हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे आगे से जो भूतेई पारिवारिक पृष्ठभूमि को आज हम पूरा करेंगे। ये डॉक्टर तुलसी राम जी की मुर्दैया आत्मकथा है जो पिछले पढ़ के आए हैं अभी हम, और जो शेष है आज पूरा करेंगे। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर तुलसी राम। डॉक्टर तुलसी राम जी कह रहे हैं कि उनके पिता 5 भाइयों में छोटे थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था जिसमें छोटे बड़े लगभग 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। पिताजी के बीच वाले भाई जो वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पर थे, वह अत्यंत क्रोधी और क्रूर पुरुष थे। आ कारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता। उनके 2 बेटे एकदम उन्हीं जैसे क्रूर थे, यानी कि खराब थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। घर में कोई अन्य भी कभी कभी ऐसा ही कहते थे। इसके अलावा यह भी कभी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी सिसकियाँ भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार। बहुत ही उनका गलत व्यवहार था। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई की विनती करती रहती। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा अपशगुन अपमान भी बढ़ता चला गया। विशेष रूप से परिवार के अंदर बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने के पहले में घर में सबसे छोटा होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों में मुझे गोद में लेकर खिलाने की होड़ लगी रहती थी। किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। पिताजी के बीच वाले कटु हृदय भाई का नाम नग्गर था। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक तरह से वे गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना लोटे में पानी लेकर जाता तो वे उनको गालियों की बौछार से सरोबार हो जाता था। वे तुरंत खाना समेत थाली को वहीं उलट देते और लोटे के प्रहार से थाली को चकनाचूर कर देते। उस समय घर गांव में सबके पास कांसे या फूल का धातु की थालियां हुआ करती थी, जो कि इस तरह से प्रहार करने से खंड खंड हो जाते। इस तरह उनकी हर नाराजगी का शिकार कम से कम एक थाली अवश्य हुआ करती थी। उनकी इस तुनक मिजाजी से ना जाने कितनी थालियां अस्तित्व खो चुकी थी। उनसे हर कोई आतंकित रहता था। उन्हें कोई दोनों बेटे ही भी सही अर्थों में इस आतंक से उत्तराधिकारी थे। ये बाप बेटे जब भी अच्छे मूड में होते तो मुझे पास बुलाते और जिस आंख में देख सकता था उससे हाथ से बंद कराकर मेरे सामने उंगलियां फैलाकर गिनने के लिए कहते। ऐसी स्थिति में मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था, जिसके सहारे में विभिन्न उंगलियों को गिनकर बता देता। वे प्रसन्न हो जाते और इस प्रसन्न मुद्रा में वे हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कनवा बड़ा तेज हो। उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं खूब प्रसन्न हो रहता। किंतु जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब अनुभूति हुई कि जिस गिनती की सफलता से मैं अपने को महान गणितज्ञ समझकर खुश हो जाता था, वास्तव में वे मेरा उपहास होता था तथा वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ एक खेल खेलते थे। धीरे धीरे ये खेल मुझे बुरा लगने लगा। अन्य मानसिक पीड़ा होती थी, किंतु धुंधली गिनती से पीछा छुड़ाने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। अशुभ अपशगुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं में मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों पर बंधुआ मजदूर थे। उन जमींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दे दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों के यहाँ हरवाही यानी हल चलाने का काम करते थे। यह हरवाही कुछ पुष्ट दर पुष्ट चलती रही और मेरे परिवार में पिताजी अन्य चारों बड़े भाई हरवाही नहीं करते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े कई बेटे थे, जिनमें से 5 आसनसोल की कोयला
खदानों और कलकत्ता की जूट मिलों और लोहे के कारखानों में काम करते थे। किंतु मेरे पिताजी को खानदानी हरवाही से कभी मुक्ति नहीं मिली। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अत्यंत धर्मांध होने के कारण वे हरवाही को अपना जन्मसिद्ध अधिकार और पवित्र कार्य समझते थे। मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जिसमें तरह तरह के लोग अलग अलग तौर तरीके के साथ रहते थे। पिताजी के साथ बड़े भाई, जिनका नाम सोमर था, 12 गांवों के चमारों की चौधरी चुने हुए गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों का परंपरा के अनुसार 12 गांव होता था, अर्थात 12 गांवों के चमारों की एक वृहद पंचायत होती थी, जिसे कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को वैवाहिक रूप से एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। 12 गांव के लोग अपने ही आपसी झगड़े की निपटा लिए करते थे और पंचायत बुलाई जाती तो जिसमें घंटों की माथापच्ची के बाद चौधरी अपना अंतिम फैसला देते, जो तुरंत सभी को मान्य हो जाता। 12 गांव के चौधरी के समक्ष जो समस्याएं लाई जाती, दो मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। एक मामला होता था किसी युवती का गांव का किसी अन्य व्यक्ति के साथ यूं बिना छुपकर बिन ब्याहे गर्भवती हो जाना, और दूसरा था किसी के साथ मरे हुए पशु, गाय, बैल, भैंस का मांस खाया जाना। मरे हुए पशु का मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आज़ादी के पूर्व हमारे क्षेत्र में सभी गाय, बैल, भैंस मर जाने पर उसका मांस खा जाते थे। मेरी बुढ़िया दादी अक्सर मुझे सोते समय अपनी युवा अवस्था के अनेक संस्मरण सुनाया करती थी, जो अत्यंत रोचक और चमत्कार हुआ करते थे। दादी के ये संस्मरण सास शतकीय उम्र के को देखते हुए संभवतः 1860 या 70 के दशक के मालूम पड़ते हैं। मैं इन संस्करणों को बहुत ध्यान से एक ऐसी संस्मरण दादी ने बताया कि जब वह ब्याह करके हमारे गांव आई थी, देखा कि गांव के किसी गाय की भैंस बैल मर जाता तो पास इसे जंगल में ले जाकर चमड़ा निकाला जाता। फिर उसके बाद गंडासे और कुल्हाड़ियों से काट काट कर उसका मांस सारे दलित बांस में बनी हुई टोकरियों में भरकर घर लाते। मांस काटने का क्रम प्राय महिलाएं करती थीं। दादी यह भी बताती, जिस समय कोई पुरुष मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता, अचानक सैकड़ों की संख्या वहां गिद्ध मंडराने लगते। अब क्या था, दर्जन कुत्ते आके भौंकने लगते, कुछ सियार चक्कर मारते और कुछ कुत्ते और महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए पास नहीं आ पाते थे। लेकिन मरे हुए पशु के मांस के बाद बंदर बाट में महिलाओं के साथ साथ कुत्तों और गिद्धों का उग्र होड़ मच जाती थी। दादी भी इस होड़ में शामिल हुआ करती थी। दादी के मांस के कुछ हिस्सों को आवश्यकतानुसार तुरंत पकाती, किंतु अधिकांश बचे हुए कच्चे मांस को कई दिनों तक तेज धूप में सुखाती। खूब सूख जाने पर मांस को कच्ची मिट्टी से बनी गोठली में रखकर बंद कर देती। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बढ़ता जाता। साल के उन महीनों में जब खाने की वस्तु का टोटा पड़ जाता, तो सूखे मांस को नए तरीके से पका पका कर परिवार के लोग अपना पेट भरते। मरे हुए इन पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता था। आज़ादी के बाद डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया गया, जो कि अत्यंत सफल रहा। स्मरण रहे कि यह अभियान मूल रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने ही चलाया था। हमारे 12 गांव में कोई नहीं जानता था कि बल्कि जगजीवन और राम काफ़ी लोकप्रिय थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी किसी गांव में कई एक चोरी छिपे डांगर लाकर खाया करते थे, किंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला चौधरी के पास लाया जाता था। मेरे सबसे बड़े सुम्मर चाचा आज़ादी के पूर्व कभी चौधरी चुने गए थे। वे बड़े ही तर्कबाज बातूनी थे, इसलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। उनकी बातों में दम होता था, साथ ही निष्पक्षता भी, जिसके कारण उन्हें बदल देने की आवाज़ 12 गांव में कभी नहीं उठी। 12 गांव से किसी भी मामले के आने के बाद बुलाई गई पंचायत हमारे घर के सामने स्थित कुएं से काफ़ी बड़े चबूते पर बैठक की जाती थी। पंचायत में 12 गांवों को प्रतिनिधि आते थे और वो कारण भारी भरकम भीड़ हो जाती थी। पंचायत शुरू होते ही गांजा हुक्का पीना लंबा दौर चालू हो जाता। स्वयं हमारे परिवार के 10 लोग आला दर्जे के गंजेड़ी थे।
शाम के समय सभी गांजा पीते और मुझे बार बार पुआल और रस्सी की बड़ी बड़ी गांठ बनाकर उसे जलाना पड़ता। जब जलकर लाल हो जाती थी तो उस पर धधकती आग को गांजे से भरकर चीलम के ऊपर रखना पड़ता। लगभग 5 साल की उम्र में से ही रस्सी की गांठ जलाने से मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। इतने कुछ बड़ी नफरत थी कि किंतु मजदूरी मजबूरी में करना पड़ता था। नफरत का कारण सबसे बड़ा था कि धुएं से मेरा दम घुटता था। मेरे बड़े भाई होने पर उसकी पहचान एक एलर्जी के रूप में की गई। पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती थी। इस ड्यूटी के कारण मैं मजबूरी में पूरी पंचायत खत्म होने तक कार्यवाही का देखता सुनता रहता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि डांगर खाने के मामले और घर से भाग जाने वाले पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति का मतलब होता था कि हुक्का पानी बंद होना, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव वाला द्वारा बहिष्कार कर देना। उस परिवार की कोई बात तक नहीं करता सकता था। कुजाति की घोषणा बड़े विचित्र ढंग से की जाती थी। 12 गांव में अक्सर किसी न किसी के घर शादी विवाह आदि जैसे पर्व के अवसर सामूहिक भोज हुआ करता था। किसी ऐसी भोज में कुजाति किए जाने वाले व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता और जब सभी के साथ वह खाने के लिए कतार में बैठता तो सबके साथ पत्तल में उसे भी खाना परोसा जाता। लेकिन ज्यों ही वे व्यक्ति खाना हाथ में लेकर मुंह की ओर बढ़ाता तुरंत एक अन्य व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता। फिर सभी एक साथ बोलते कि उसे कुजाति घोषित कर दिया गया है, इसलिए वो खा नहीं सकता। कुजा कुजाति घोषित होने के बाद वह आदमी अपमानित होकर वहां से अपने घर को वापस लौट जाता था। इससे उसका बहिष्कार शुरू हो जाता था। बाद में जब कभी कुजाति किया जाता व्यक्ति की बिरादरी में वापस आना चाहता तो वह 12 गांव से अपील करता। पंचायत फिर बुलाई जाती। दंड स्वरूप उसे पूरे ग्राम समाज को सुअर भात खिलाने का दिन तय किया जाता। इस दिन बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते हुए युवती गर्भवती रहती तो उसे गर्भपात स्वयं गांव की महिलाएं जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थी पेट दबा दबा कर अत्यंत क्रूर ढंग से करवा देती थी। फिर भोज के निर्धारित के दिन सुअर भात पंचों को परोसने के समय चौधरी की अनुमति से युवती के ऊपर गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र घोषित कर दिया जाता था। इसी कुजाति परिवार के पाप को माफ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती थी कि सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते, बोला बोला सीताराम। इसके बाद वे कहते कि पाप माफ कर दिया गया। इसके साथ परिवार बिरादरी में वापस आ जाता था। डांगर खाने वाले के साथ यही दंड विधान अपनाया जाता था। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे के लिए भी दोषी व्यक्ति को दंड स्वरूप विवाह आदि जैसे अवसरों पर बिछाई जाने वाली बड़ी दरी तथा खाना पकाने के लिए बड़े बड़े कांसे और पीतल के हांडे ग्राम समाज को देने के लिए कहा जाता। ऐसे सामान चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर रख दिए जाते थे। अवसर आने पर कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता था। पर्व बीत जाने पर सामानों को वापस कर दिया जाता था। सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायत दलितों के बीच काफ़ी बोलबाला था। सन 1960 के दशक धीरे धीरे परंपराएं विलुप्त होने लगी। आज के ज़माने में ना जाने वैसे चौधरी रहे और ना वैसी पंचायतों के नामों निशान रहे। पिताजी दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुनेसर था। वे वही गुस्सेल नगर ये दोनों नग्गर तीसरे गुस्सेल नग्गर ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे। दूर दूर गांव में फैले हुए थे। संयोगवश वे अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनिस्टर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे। उनके दर्जनों चेले वहाँ भी थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिव नारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने गुरुओं से मिलते तो उनको नमस्कार करने पर एक विचित्र तरीका होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी को बांधते और फिर गुरु के सामने घुटना मोड़कर उकड़ू बैठ जाते। फिर दोनों हाथों को एक साथ सटाकर फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते। वे अपने सिर को दाएं बाएं योगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर ही झुकाकर जोर से बोलते, बंदगी साहेब। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाते तो थाली में पैर धोकर उसे गंदे पानी को चेले पी जाते। हमारे घर में शिव नारायण पंथ परंपरा सालों से 3 अवसरों पर समारोह होता रहा। बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते और ये 3 अवसर जैसे होली, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन तीनों समारोह पर गादी लगाना कहा जाता था
और लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती थी। उस पर एक साफ कपड़ा बिछाकर सुविधा अनुसार सारी उपलब्ध किसी भी देवी देवता का शीशे से मढ़ा फोटो रख दिया जाता था। ढेर सारी अगरबत्तियां जला के रखी जाती। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी घर में ना जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। इस पांडुलिपि का कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता था। इस रहस्य में अन्यास को भी चौका पर रख दिया जाता, इसलिए इसे गादी लगाना कहा जाता था। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत चेले तन्मय होकर बैठ जाते और इसे ढोल खंजीरा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिव नारायण के भजन गाए जाते। बीच बीच में कभी भजन गाए जाते और एक साथ बड़े कढ़ाई में दूध घी सूजी गुड़ किशमिश के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह होती थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय शव यात्री ढोल मंजीरा के साथ भजन गाते हुए चलते थे। रास्ते में जगह जगह लाश जमीन पर रख कर एक विशेष भजन गाया जाता, जिसे परवाना कहते थे। दफनाते समय भजन गायकों का और वाद्य यंत्रों का रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी और सारे शव यात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते। गेहूं के दाने को बहुरी कहा जाता था। बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे पिता पति या किसी अन्य की बहुरी भुजाने का शाप देती। उसे बहुत बुरा माना जाता था। जाहिर है कि बहुरी भुजाने का मतलब होता है कि विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु की कामना करना। बाद में मृत्यु के 13वें दिन तेरी के अवसर पर बहुत सा बड़ा मृत्यु भोज होता था। शिव नारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संस्थापक शिव नारायण स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे और उनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग बने। सिर्फ दलितों के इस पंथ का प्रचलन अपने समय एक रहस्यमय तथ्य और शिव नारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम मुन्नर था। वे चौधरी चाचा या दोनों शिव नारायण पंथी गुरु चाचों के से बिल्कुल भिन्न और एक समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। ये विशेषता उनके कारण है कि परिवार के मालिक बनाया गया था। घर में जो भी कुछ संपदा थी उसका सब वे हिसाब किताब रखते थे। मुन्नर चाचा भूत पिचास में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई और डी बाबा की पूजा करते थे। ये पूजा आम पूजा से भिन्न होती थी। हर साल पूजा के आयोजन में मुन्नर चाचा की नेतृत्वकारी भूमिका होती थी। वे गांव भर के लोगों से पूजा के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घड़ों में धार बनाते तथा इस अवसर पर ना किसी ओझा ना तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता था। ना किसी ओझा या तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। ओझा लौंग तोड़ तोड़ कर देवी देवताओं का नाम लेकर हिचक हिचक कर विचित्र विचित्र शब्द ध्वनि निकालता। यह क्रम घंटों रातों सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घड़ों के पास लाल कपड़े की अनेक झाड़ियां रखी जाती थी। साथ में गोल आकृति का एक भतुआ यानी कि कद्दू रखा जाता था। भतुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता कि मानो खून से लथपथ हो। ओझादार अछूती समाप्त होने पर मुन्ना चाचा के नेतृत्व में धार से भरे घड़ों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता था। झाड़ियां पकड़ ली जाती थी। चाचा भतुआ लेकर सबके आगे चलते और चमरिया माई डीह बाबा की जय के सर्वाधिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते कि जहां एक रास्ता दूसरे रास्ते को काटता था। वहां पर सबसे पहले भतुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता था। वे धार भी गिरा दी जाती थी। झाड़ियां गाड़ दी जाती थी। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पुजैया में भतुआ का तोड़ा जाना संभवतः नरबली का प्रतीक होता था। इस सालाना पूजा के बीच गांव वालों का अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या आपदा नहीं आएगी।
पूजा के तीसरे दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बड़ा सूअर खरीद कर लाते और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सूअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक थी। सूअर पालने वाले दूर दूर गांवों में रहते थे। साधारणतः दलितों के पास पासी जाति के लोग सूअर पालते थे। हमारे गांव में कोई पासी रहता ही नहीं था। किसी किसी गांव में एक दो घर पासियों के होते थे। सूअर को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोद कर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती और उसके ऊपर गन्ने की पट्टी से बनी मड़ई टांग दी जाती। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत संकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। इस निवास को खोबार कहते थे, जिसे 15-20 सुअर रहते थे। ये सुअर रात के समय ही खोबार में आते थे, अन्यथा वे अपने गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए सुअर खरीदने के वाले भी दौड़ते हुए सुअरों का पीछा करते और उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सुअर घंटों भागता रहता था। दौड़ भी उतनी देर जारी रहती थी। अंततः उसे घेर कर मुश्किल से काबू में किया जाता था। पकड़ने के बाद सुअर के चारों ओर पैरों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता था और फिर मोटे बांस की काड़ी में लटका कर दो दो आदमी से आगे पीछे की तरह डोली का हार उठाते हैं वैसे ही उठाकर अपने गांव लाते थे। जिस तरह उस जमाने में स्वर्ण घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती रुदन गायकी करती रहती थी, ये सुअर भी वैसे ही मानो कंधों पर काड़ी काड़ी में बंधे उल्टे लटके रास्ते भर चिल्लाते रहते। सुअर की बलि या उससे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। सुअर को जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन और कमर के ऊपर बांस की काड़ी रखकर चार चार आदमी जोर से दबाते। फिर एक आदमी लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया, जिसे हिकना कहते थे, उसकी सीने में भोंक दिया जाता था। सरिया भोंकते समय सुअर बड़ी तेज से आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसके बाद यह आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। सुअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार होती रहती थी। सुअर के मरते ही हिकना को सीने से निकाल दिया जाता था। अब गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रहटा कहा जाता था, घुसेड़ दिया जाता था ताकि खून बाहर ना निकले। मृत सुअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भुना जाता था ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। और उसके बाद सुअर की पूंछ के पास पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सबसे पहले काट कर निकाल दिया जाता था। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांवा के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी सुअर की बलि या बिना बलि या बाला वाला सुअर मारा जाता था, 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलती थी। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार को पैसे से खरीदता था। सुअर की पूंछ चौधरी चाचा की 12 गांवों में विशिष्ट प्रतिष्ठा और न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक थी। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेत देवी देवता संपन्नता विपन्नता शगुन अपशगुन मान अपमान न्याय अन्याय सत्य असत्य ईर्ष्या द्वेष सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। यह सन 1954 की बात है। हमारे परिवार के लोग आसनसोल और कलकत्ता में खानों और मिलों में काम करते थे। कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करते, पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार से ऊब कर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास एक स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा। ये थी डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा का
पहला हेडिंग था भूतैया पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो आज पूरा हुआ। अगला हम पढ़ेंगे इनका मुर्दैया तथा इनका स्कूली जीवन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।